Hello everyone, our today's topic is scope of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो किस किस स्टडी को इन्वॉल्व करती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिज्म है? बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इसमें क्या क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंजाई आती है, प्रोटोजोआ आता है एंड एल्गी आते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं किसमें? हेल्थ में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और एनवायरनमेंट में। सबसे पहली जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की वो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किस पे फोकस करती है? फोकस करती है ऐसे माइक्रोब्स के ऊपर जो डिजीज़ कॉज करते हैं, किसमें? ह्यूमंस में और एनिमल्स में। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगी? डिजीज़ को डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना, ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। दूसरी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स। तीसरा क्या है? हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शंस हो सकते हैं उन्हें कंट्रोल करना, और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू या डिसइंफेक्शन के थ्रू। दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है ये क्या करती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके क्या करना है? प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसकी एप्लीकेशंस क्या आ जाएंगी? वही प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन डेवलपमेंट और ड्रग की टेस्टिंग के लिए क्या? फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा क्या है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में क्या है? ये डील करती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। किसको यूज़ करके? माइक्रोब्स को यूज़ करके यूजफुल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना, ये क्या है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? फर्मेंटेशन इंडस्ट्री हो गई, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया और बायोफ्यूल और बायोप्लास्टिक का प्रोडक्शन हो गया। फोर्थ आती है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या होता है? हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल पढ़ते हैं किसमें? सॉइल फर्टिलिटी में और प्लांट हेल्थ के अंदर। ये क्या है? हमारी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। इसकी एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज़ होता है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड हो गया, या डिजीज़ कंट्रोल करना किसके अंदर? क्रॉप्स के अंदर यूजिंग माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स। ये बायो कंट्रोल है, बायो कंट्रोल एजेंट्स। फिफ्थ है इसकी ब्रांच फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या माइक्रोब्स के ऊपर फोकस करती है? जो फूड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या फिर उनके स्पॉइलेज करवाते हैं, फूड को सड़ाना या फूड के प्रोडक्शन में। इसके एप्लीकेशंस क्या आ जाएंगे? फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ब्रीविंग एंड बेकिंग आ जाएगा। ब्रीविंग में क्या? बियर बनाना, वाइन, बेकिंग में ब्रेड वगैरह की बेकिंग हो गई, बिस्किट्स की बेकिंग हो गई, या फिर फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं या उसकी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे माइक्रोब्स या पैथोजन का डिटेक्शन करना जो फूड को क्या करते हैं? सड़ाते हैं। जो सिक्स्थ इसकी ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी किसके ऊपर फोकस करती है? ये फोकस करती है कि माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन शो करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस में क्या आ जाएगा? बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन एक टेक्निक है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके क्या क्लीन कर सकते हैं ऑयल स्पिल्स को या हैवी मेटल्स को हमारे एनवायरनमेंट से। दूसरा हो गया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स। ऐसे माइक्रोब्स जो वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, वेस्ट वाटर को। तीसरा क्या है? माइक्रोबियल रोल्स इन कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल्स। और क्या हम वाटर और एयर की क्वालिटी को मॉनिटर भी कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। ये क्या था? हमारा एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। फिर सेवन्थ जो इसकी ब्रांच है वो है माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या एक्सप्लोर करती है कि जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो जीन्स है वो कैसे काम करती है और उनको हम कैसे मैनिपुलेट या उसमें थोड़ा चेंजमेंट करके अपने यूज़फुल, मतलब अपनी भलाई के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस में क्या आ जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको यूज़ करके? बैक्टीरिया और ईस्ट को यूज़ करके, या फिर क्रिएशन ऑफ जीएमओज। जीएमओज क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कि ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। या फिर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई। थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।